23 लोग उसने कहा? मैडम बस अंदाजा था। किसने पूछा तुमसे? दूर रहो, बीच में दखल मत दो। बताओ, स्मिथ्स के भागे हुए लोग कहाँ छुपे हैं? किन्सी परिवार को धोखा क्यों दिया? पैसे के लिए या किसी और वजह से? वो 2 पहरेदार जो मुझे मारने गए थे, क्या वो भी स्मिथ्स ने ही भेजे थे? चुप रहोगी? नहीं बोलोगी? अभी भी चुप? मैं बोलोगी या नहीं? तुम लूना स्मिथ, तुम छोटी सी चालाक औरत, घमंडी और खुद परस्त, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली, तुम नक चढ़ी और दिखावटी 30 के करीब बुढ़ी हो चुकी हो, फिर भी जवान लड़की बनने का नाटक करती हो। तुम तो देखने लायक भी नहीं हो। मैं 29 साल की हूँ। मैं 29 हूँ। 29 हूँ। बोलो बोलो, कहो 29, जोर से बोलो। स्मिथ्स थे। 23 स्मिथ्स भागे थे। शहर के बाहर एक पुरानी सुरंग में छिपे हुए हैं। आज तीसरे चाचा का मुंह बंद किया गया। उन्हीं की वजह से उन्होंने सब कुछ खो दिया, इसलिए दासियों को खरीदा और क्विंसी से बदला लेने पर तुले हुए हैं। मुझे लगता है स्मिथ्स के अलावा कोई और भी इसमें शामिल है, वरना स्मिथ्स वहां से भाग नहीं सकते। और सेकंड मिस, आप उनके हिसाब से क्विंसी की सबसे खूबसूरत और दिमागदार वो आप ही हैं, और आप ही ज्यादा मायने रखती हैं। इसलिए अगर आज रात वार हुआ तो आप पर ही। तो पहले आपको मारेंगे। बेवकूफ है वो लोग। तुम्हें पता है क्यों? क्यों? इसीलिए क्योंकि यहाँ असली दिमाग और सबसे जरूरी इंसान मैं नहीं हूँ, वो तुम हो जीजा जी। मैडम, मालिक लौट आए। कह रहे हैं फिलहाल खतरा टल गया है, सब अपने कमरों में चले जाए। हाँ ठीक है, मुझे मालिक के पास ले चलो। बाकी सब लोग अपने कमरों में जाओ और नैनी सेबल को कैद कर दो। देखना, मैं तुम्हें जल्द ही कैद कर दूंगी। ले जाओ इसे। दीदी, जीजा जी, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। ठीक है, आराम कर लीजिए। एल्डेस्ट मिस, क्या मैं आपको छोड़ाऊं? मन पढ़ सकते हो। इसने वाकई महसूस कर लिया। सब कहते हैं मेरी पत्नी भोली भाली है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा चालाक लग रही है। आज के लिए शुक्रिया। अगर वक्त मिले तो मिनेर्वा के साथ बिताना, वो तुम्हें पसंद करती है। एल्डेस्ट मिस, मेरा एक सवाल है आपसे। शादी की रात क्या वो आप थी? एल्डेस्ट मिस। साहब, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सैरापाइन की तलवार आपको मालिक नहीं पहचानेगी। युद्ध कला के 5 स्तर होते हैं। इन दिनों की कठोर ट्रेनिंग, दिन रात अथर रस से पोषित होकर मैं हार्ड बाउंड के फिलिशमिट तक साइन फ्रॉक्स ऐसे 4 स्तर तोड़ दिए हैं। अब मैं टाइम्परिंग विस्कारा सीख पा रहा हूँ, से कदम ब्लेड सॉर्वेन बनने तक। रस्मय ग्रंथों का ज्ञान और इथर कोर की शक्ति और किस्तर के खिलाफ लड़ना भी अब मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। पर चैंड्री से निपटने के लिए काफी नहीं। एडम विजली, जेस्पर, इंतजार करो जब मैं ब्लेड सॉर्वेन बनूंगा। हर खून का हिसाब चुका दूंगा मैं। यंग मास्टर, वो यंग मास्टर, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था आप स्नान कर रहे हैं। कोई भी बात नहीं, पहले भी तो देख चुकी हो। बोलो, आखिर क्या बात है? क्या तीसरे चाचा के कातिल को पकड़ा गया है? नहीं, मैडम ने आपको हॉल में बुलाया है। लगता है जेस्पर लुइस और स्टीवर्ट वेस्ली आ गए हैं। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो तीसरे भाई। मैं भी तुमसे मिलने आने वाला था।
बड़ी मेहरबानी। क्विंसी परिवार के हादसे की बात पिताजी और सबको पता चल चुका है। आज रात उन्होंने भोज भी रखा है लॉर्ड क्विंसी और उनकी पत्नी को शांत करने के लिए। और जो देशद्रोही कविता का मामला था, माँ को स्मिथ्स ने फंसाया था। ये मौका अच्छा है सब साफ करने का। माँ ने खास तौर पर कहा है आज रात पारिवारिक भोज में तुम और तुम्हारी पत्नी जरूर आओ। साइरस परीक्षा की तैयारी में व्यस्त है, शायद उसे भोज के लिए वक्त न मिले। वैसे परीक्षा की बात चली तो याद आया, माँ ने आने से पहले याद दिलाने को कहा इम्पीरियल परीक्षा हुनर चुनने के लिए होती है। प्रक्रिया सख्त है। अगर तुम अप्लाई करना चाहते हो तो कुछ दस्तावेज चाहिए होंगे। माँ ने वो तुम्हारे लिए तैयार कर दिए हैं। वो चाहती है कि आज रात की दावत में तुम खुद ही कागजों की पुष्टि करो। अगर वो गलत हो गया तो बाद में रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो सकती है। चिंता मत करो भाई, मैं आज रात जरूर आऊंगा। अच्छा, फिर भी हम साथ में एक पारिवारिक भोज करेंगे। ठीक है, और कुछ अगर नहीं कहना तो आप जा सकते हैं, छोड़ने की जरूरत नहीं। हिम्मत कैसे हुई एक नाजायज औलाद दूसरे यंग मास्टर को रक्षित करे। जब तीसरा भाई मुझे यहाँ नहीं चाहते तो मैं पहले ही लौट जाता हूँ, हवेली में इंतजार करता हूँ। उस कमीने में काफी हिम्मत आ गई है जो दूसरे यंग मास्टर की बेइज्जती कर रहा है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। मैडम वेस्ली ने स्मिथ के सेकंड मास्टर से पहले ही बात कर ली है। जैसे ही क्विंसीज आज रात पहुंचते हैं हमला होगा और इस बार क्विंसीज परिवार के साथ वो कमीना भी मरेगा। एक साथ काम तमाम। तो मैडम बिजली वाकई स्मिथ से मिली हुई हैं। लगता है स्मिथ के बचे कुछ लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। साइरस, क्या तुम पक्के हो सच में चांद लेडी की दावत में जाओगे? पिछले जीत के जश्न में तुमने वेस लुइस को नाराज किया था। आज वो लुइस परिवार तुम्हें आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ और जो रजिस्ट्रेशन के पेपर्स हैं वो हम तुम्हारे लिए निकाल लाएंगे। जरूरत नहीं माँ, मैडम के पास कुछ सबूत है जो मेरी माँ यहाँ छोड़कर गई थी, मैं उसे वापस लेना चाहता हूँ। ठीक है, सोफी को बता दो कि आज रात तुम दोनों एक साथ जाओगे। समझ गया। सोफी और भी ज्यादा ठंडी हो गई है। मुझे डर है कि वो आज रात नहीं जाएगी। वो कमीनी कई दिन से नजर नहीं आई, अभी उसकी हिम्मत तो देखो। पहले तो सिर्फ मेरी एक नजर से वो कांप जाती थी, पैरों में जान नहीं रहती थी। अब क्विंसी मैंशन का सहारा मिल गया है तो अब मुझ पर उंगली उठा रही है। जैसे मैं कुछ भी नहीं, वो हरामी का सूरज नहीं देखेगा। अंकल वेस्ली, आप ये मत सोचिए कि मेरे फादर को आप और माँ के कर्मों का कुछ पता नहीं। वो बस अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। इस बार जरा भी गलती मत करना, वरना शायद मेरी माँ भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। चिंता मत कीजिए, इस बार सब ठीक होगा। काम पक्का हो इसीलिए मैडम ने खास तौर पर अपने घर से एक यंग मास्टर को बुलाया है। वो वॉरियर जनीत है। आज रात वो स्मिथ के साथ होगा। जरा वेस्ली, लगता है इस बार माँ सच में गुस्से में है, लेकिन जारा वेस्ली परिवार का सबसे खास शिष्य है और मेरी माँ का सबसे अच्छा भांजा भी। ध्यान से प्लानिंग करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी यंग मास्टर। सर आ गए। 1 महीने का वक्त अभी पूरा नहीं हुआ। आज का दिन यंग मिस के साथ सुहागरात का नहीं है। आज हम कैंड्री बैंक्वेट में जा रहे हैं। फादर ने एल्डेस्ट मिस को लेने के लिए भेजा है, साथ चलने के लिए। मिनेरवा को बुलाओ, वो तुम्हारे साथ जाएगी। सेराफिन, तुम भी जाओ उसके साथ। जी। जाओ, मिनेरवा का ख्याल रखना। मिस, कल वाले सवाल का जवाब। सर, अब आपको निकलना चाहिए। पिताजी, माताजी। मिनर्वा आ गई है। तुम्हारी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। आज रात चैंडलरी फैमिली का बैंक्वेट है, तुम उसकी जगह जाओगी। जीजा जी ने पहले ही बताया। वो लड़का कहाँ है? उन्होंने कहा मैडम लुइस के लिए तोहफा लेने जा रहे हैं, थोड़ी देर में शेराफिन के साथ आ जाएंगे। मैडम वेस्ले ने उसकी माँ को मारा और ये उसके लिए तोहफा खरीद रहा है। दिमाग खराब हो गया है इसका। बस करो,
छोटों के सामने जरा जुबान संभाल कर। साइरस अभी भी छोटा है। बड़ों के लिए तोहफा तैयार करना एक तहजीब होती है। पहले गाड़ी में बैठो। मैडम क्विंसी परिवार निकाल चुका है। अजीब बात है, वो लड़का और क्विंसी की वारिस नजर नहीं आए। नहीं आए? और भी अच्छा, सारा को कह दो कोई भी किंसी जिंदा ना बचे, खासकर वो हरामी और किंसी की वारिस। जब वो खत्म हो जाएंगे तो जैस्पर के मन का बोझ भी खत्म हो जाएगा। आगे चलकर वो पूरा ध्यान साधना पर लगा पाएगा, इम्तिहान की तैयारी कर पाएगा। जी मैडम। हम तो लुइस बैंकेट में जा रहे थे, यहाँ क्यों आए हैं? और इतना सारा आटा और चूल्हा क्यों खरीदा? बैंक्वेट में जाने से पहले तोहफा तैयार करना जरूरी है। मैंने अभी इधर कोर्स से स्कैन किया। गेट पर 4 गार्ड हैं, अंदर 9 छुपे हुए हैं। हमें ये सोचना होगा कि गेट के चारों ओर इन चारों को बिना आवाज के निपटाया जाए। सर पाइन, कोई आइडिया? वो कहाँ गई? चारों मर गए। क्या खतरनाक औरत है। विंस्टन क्विंजी बैंक्वेट के लिए निकल चुका है। हम जल्दी वार करेंगे। अभी हवेली में सिर्फ क्विंजी परिवार की बड़ी बेटी, एक स्टीवर्ड और 3 गार्ड, साथ ही वो चैंडलेरी का हरामी और कुछ नौकर चाकर हैं। इनमें सबसे मुश्किल वो हाथ की दासी सेराफिन है। वक्त आने पर हम यहीं से शुरू करेंगे। समझ गया। वो निकम्मे को मुझे दे दो, मैं देख लूंगा उसे। उसे खत्म करके मैं तुम लोगों से मिल जाऊंगा। फिर सब मिलकर उस सेराफाइन को निपटा देंगे। बाहर क्या हो रहा है? चूना और आटा। सब लोग तुरंत आंखें बंद करो, मुंह ढक लो और पीछे हटो। साला कोई हमें यहाँ फंसा रहा है। चलो निकलो यहाँ खड़े से। खड़े मौत का इंतजार मत करो। मेरे पीछे आओ, पीछे आओ मेरे। देखते जाओ सरफीन, मैं तुम्हारे लिए एक पटाखा फोड़ता हूँ। फाइन, भागो। कजिन ज़ारा, काफी वक्त बाद मिल रहे हैं। तो ये सब तुम्हारा क्या धरा है? वो धमाका तुमने किया? मेरे भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं बस अपनी हिफाजत कर रहा था, मजबूरी थी। इन मैडम विजली और उनके बेटे ने तो हद ही कर दी, मेरे पीछे तुम्हें भेज दिया। अब जो धमाका हुआ है, लगता है कम से कम तुम लोग जैनिथ वॉरियर्स तो हो ही। हाँ, तो एक काम करो, तो घुटने टेक कर मौत मांग लो। सर पाइन, इन्हें मैं संभालता हूँ, तुम बाकी 2 को देख लो। पक्का संभाल लोगे? मर्द कभी मना नहीं करते हैं। एक मामूली विद्वान भी मुकाबला करेगा। अब तो तू गया, ले जाएगा तो तू। हाँ, सब एक ही सवाल क्यों पूछते हो? मैं सिर्फ एक विद्वान हूँ। इतना तो साफ दिख रहा है ना तुम्हें? हाँ, इसने सच में वॉरियर जेनिथ को मार दिया। ये हरामी कैसे इतना ताकतवर कैसे है? अंकल, अब क्या करें? सब मर चुके हैं, सिर्फ हम दोनों बचे हुए हैं। भाग जाए क्या? भागे? हाँ भाई, यही मरने का शौक नहीं है। सर फाइन, हो गया। पहले यहाँ साफ सफाई कर लेते हैं, फिर खाना खाकर तोहफा देंगे। तुम क्या देख रही हो? हाँ, कभी विद्वान को मारते नहीं देखा? वो जो पहले आटे का धमाका कराया था, उसको क्या कहते हैं? ओह, वो उसे साइंस कहते हैं।